हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है एक और नया वीडियो में। आज हम लोग डिस्कस करने जा रहे हैं मैग्मा के बारे में। तो मैग्मा हम लोग कैसे पढ़ते हुए मैग्मा पे कैसे पहुंचे, पहले उसको हम लोग डिस्कस कर लेंगे। तो देखिए, जैसा कि हम लोग वॉल्केनिज्म के बारे में पढ़ रहे थे, वॉल्केनिज्म में हम लोग वॉल्केनिक एक्टिविटी को जाने कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जब किसी जगह पे होती है तो उससे तीन कॉन्स्टिट्यूएंट्स उससे बाहर निकलते हैं। कौन कौन से उसके तीन कॉन्स्टिट्यूएंट होते हैं? तो यहाँ जैसा कि लिखा है, पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स, और दूसरा गैसेस और तीसरा मैग्मा। यानी कि वॉल्केनिक एक्टिविटी जहाँ होती है, या इसको बोल सकते हैं वॉल्केनिक इरप्शन जहाँ होता है, वहाँ तीन चीज़ें बाहर निकलती हैं। एक पहला तो पायरोक्लास्टिक मटेरियल या वॉल्केनिक डेब्रीज, यानी कि स्टोन, पेबल्स, ऐश, ये सब निकलती है। इसको हम लोग पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स कहते हैं। और दूसरा गैसेस, जिसमें ये सब गैसेस हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। तीसरा हमारा मैग्मा। तो इससे पहले वाले वीडियोस में हम लोग पायरोक्लास्टिक मटेरियल और गैसेस के बारे में हम लोग जान चुके हैं। ठीक है, जैसा कि गैसेस के लिए पीपीटी यही थी जिससे मैं आपको बताया था, एकदम अच्छे से कंप्लीट डिस्कशन गैसेस के बारे में हुई थी। फिर पायरोक्लास्टिक मटेरियल्स और पायरोक्लास्टिक डेब्रीज भी बोल सकते हैं, उसके बारे में भी हम लोग पढ़ चुके थे। आज हमारा टर्न है मैग्मा को समझने के लिए कि वॉल्केनिक एक्टिविटी के दौरान जो मैग्मा निकलता है वो कितने टाइप का होता है और कैसा कैसा मैग्मा कितने टाइप्स का होता है। सब कुछ इस वीडियो में मैग्मा के बारे में हम लोग डिस्कस करने वाले हैं। तो चलिए वीडियो को शुरुआत करते हैं। तो मैग्मा, जो टाइप्स ऑफ मैग्मा है वो हम लोग डिटरमाइन किए हैं केमिकल कंपोजिशन। उस मैग्मा का केमिकल कंपोजिशन के आधार पे हम लोग उसका टाइप्स डिसाइड किए हैं। पहला हमारा एसिडिक मैग्मा होता है, दूसरा हमारा बेसिक मैग्मा होता है। ठीक है, इस पीपीटी के माध्यम से एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा के बीच में हम लोग डिफरेंस देखेंगे। ठीक है, ये कुछ डिफरेंसेस है और ये कुछ डिफरेंसेस है। ठीक है, इसको हम लोग देखेंगे और आशा करता हूँ कि आपको दिख रहा होगा क्लियर। ठीक है, तो देखिए, जो हमारा मैग्मा होता है वो दो तरीके का होता है। हम लोग केमिकल कंपोजिशन के बेसिस पे इसको दो भागों में डिवाइड किया। एक हमारा एसिडिक मैग्मा, एक हमारा बेसिक मैग्मा। तो जो एसिडिक मैग्मा होता है उसमें सिलिका ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि ऐसे कि एसिडिक मैग्मा में सिलिका का कंटेंट हाई होता है, सिलिका ज़्यादा पाया जाता है। और बेसिक मैग्मा में हमारा आयरन ज़्यादा पाया जाता है, यानी कि आयरन का कंटेंट हाई होता है। ठीक है, आशा करता हूँ इतना आपको समझ में आया होगा। और जो सिलिका होता है वो हल्का कलर का होता है, लाइट इन कलर होता है, इसलिए जो एसिडिक मैग्मा है वो हमारा लाइट कलर का है, हल्के कलर का। आयरन जो होता है वो डार्क कलर का होता है, इसलिए जो बेसिक मैग्मा है हमारा डार्क कलर का है। ठीक है, और तीसरी पॉइंट पे चलते हैं कि जो एसिडिक मैग्मा है, एसिडिक मैग्मा उसकी मेल्टिंग पॉइंट हाई होती है और जो बेसिक मैग्मा होता है उसकी मेल्टिंग पॉइंट लो होती है। कैसे, उसको हम लोग बताते हैं। तो जो सिलिका होता है ना, ये जो सिलिका होता है ये ऑक्साइड फॉर्म करता है। जहाँ मैं आपको दिखा रहा हूँ वहाँ देखिए, सिलिका जो है वो ऑक्साइड जब फॉर्म, ऑक्साइड से रिएक्शन करता है, यानी कि सिलिका के जब ऑक्साइड फॉर्म होते हैं तो उसमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड यूज होकर वो मतलब बॉन्ड यूज होता है। यानी कि सिलिका का जो ऑक्साइड फॉर्म होता है उसमें स्ट्रॉन्ग कोवैलेंट बॉन्ड होता है और ये बहुत लंबी लंबी चेन बनाती है, जिसके कारण बहुत लंबा इसका कंपाउंड का चेन बनता है, जिसके कारण इसको मेल्ट करना इतना आसानी से मेल्ट नहीं होता। इसीलिए जो एसिडिक मैग्मा है उसका जो मेल्टिंग पॉइंट है हाई है और बेसिक मैग्मा के मेल्टिंग पॉइंट आयरन के रहते हुए भी लो है। ये आशा करता हूँ ये आप लोग याद रखे रहेंगे कि एसिडिक मैग्मा का जो मेल्टिंग पॉइंट होता है वो हाई होता है। क्यों होता है? क्योंकि सिलिका जो है ऑक्साइड से बॉन्ड बनाती है, कोवैलेंट बॉन्ड स्ट्रॉन्ग होता है और ये लंबी लंबी चेन ऑफ कंपाउंड भी बनाती है, पॉलीमराइजेशन जिसको कहते हैं हम लोग। ठीक है, इसी कारण इसका मेल्टिंग पॉइंट हाई होता है और बेसिक मैग्मा का मेल्टिंग पॉइंट लो होता है। विस्कोसिटी हाई होती है और लेस विस्कस होता है। कौन सा? बेसिक मैग्मा। बेसिक मैग्मा जो होता है वो लेस विस्कस होता है, यानी कि लेस विस्कस मतलब इसके अंदर वो जो गाढ़ा मटेरियल है, यानी कि ये इजीली फ्लो हो जाएगी। ये विस्कोसिटी जो होता है वो फ्लूइडिटी से सिमिलर है, मतलब मिलता जुलता है। यानी कि जिसकी विस्कोसिटी हाई होगी, जैसे एसिडिक मैग्मा की विस्कोसिटी हाई है, यानी कि ये बहुत थिक मटेरियल है। एसिडिक मैग्मा बहुत थिक होता है और ये इजीली विस्कोस नहीं, इजीली फ्लूइडिटी नहीं शो करता। फ्लूइडिटी, ठीक है, इजीली फ्लूइडिटी नहीं शो करता, इसलिए इसकी फ्लूइडिटी जो होती है वो लो होती है। ठीक है, आशा करता हूँ ये आपको समझ में आ रहा होगा। यानी कि जो एसिडिक मैग्मा है वो विस्कोसिटी हाई शो करता है और जो बेसिक मैग्मा है वो लेस विस्कस होता है। लेस विस्कस होने का मतलब ये थिन मटेरियल से बना, तो मतलब थिन होता है। बेसिक मैग्मा जो होता है वो इजीली फ्लो हो जाता है, इसीलिए जो बेसिक मैग्मा की फ्लूइडिटी होती है वो ज़्यादा होती है, यानी कि वो इजीली फ्लो हो जाएगा। एसिडिक मैग्मा इजीली फ्लो नहीं होता, इसलिए इसकी फ्लूइडिटी जो होती है वो लो होती है। ठीक है, आशा करता हूँ यहाँ तक आप लोग क्लियर समझे होंगे। और ठीक इसी कारण विस्कोसिटी हाई के कारण ये लो
टेम्परेचर पे ये जम जाता है। कौन सा? एसिडिक मैग्मा जम जाता है। इसीलिए जब ये ऊपर की तरफ मूव होता है इरप्शन करने के लिए, वो समय समय पर जम जाता है, मतलब ऊपर मूव जब होएंगे हम अर्थ के इंटीरियर से ऊपर की तरफ जाएंगे सरफेस की तरफ, टेम्परेचर कम होगा, इसकी विस्कोसिटी हाई होती है, थोड़ा सा टेम्परेचर कम होने पे ये जम जाता है और जब फिर से फोर्स लगता है तो फिर से ऊपर जाने की कोशिश करता है। तो इसलिए समय समय के जमने के कारण, नीचे से तेज फोर्स के कारण जब ये ऊपर आता है सरफेस से इरप्ट होने की कोशिश करता है तो ये एक्सप्लोजिव इरप्शन शो करता है, यानी वायलेंट इरप्शन होता है। किसमें? एसिडिक मैग्मा के थ्रू वायलेंट इरप्शन होता है। और उसी तरह जब इसकी फ्लूइडिटी इजीली होती है, इजीली फ्लो होता है, कौन? बेसिक मैग्मा, तो ये साइलेंट इरप्शन करता है, यानी कि इरप्शन में इसका बिल्कुल आसानी से इरप्ट हो जाता है, क्रस्ट को इरप्ट करके बाहर निकल जाता है बेसिक मैग्मा। ठीक है। और ये वो एक्सप्लोजिव इरप्शन के कारण ये वॉल्केनिक कोन बना था, पीक। इसको हम लोग वॉल्केनिक लैंडफॉर्म जब पढ़ेंगे तो इसमें देखेंगे। तो वॉल्केनिक कोन और वॉल्केनिक पीक बनाता है, एसिडिक मैग्मा के द्वारा बनता है लैंडफॉर्म। और बेसिक मैग्मा के कारण जो प्लेट्यू बनता है, ये जनरली प्लेट्यू बनता है, यानी कि रेगुलर नहीं, मतलब हमेशा जब बेसिक मैग्मा अंदर से निकलेगा प्लेट्यू नहीं बनेगी, लेकिन कभी काल जनरली प्लेट्यू बन जाता है। तो ये आप लोग याद रखिएगा। ठीक है। और जो एसिडिक मैग्मा होता है वो एसिडिक मैग्मा ग्रेनाइटिक मैग्मा भी होता है और एंडेसाइटिक मैग्मा, यानी कि ये जो दोनों मैग्मा है ये एसिडिक प्रॉपर्टी शो करती है, यानी कि ये एसिडिक मैग्मा होता है। ठीक है। और जो बेसिक मैग्मा होता है उसको हम लोग बेसाल्टिक मैग्मा कहते हैं, बेसाल्टिक मैग्मा कहते हैं। अब हम लोग समझ लेते हैं कि ये जो एसिडिक मैग्मा है और ये बेसिक मैग्मा है, ये कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री या डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री, यानी किस प्लेट बाउंड्री के अलोंग कौन सा मैग्मा निकलता है, इसको हम लोग समझ लेते हैं। तो एक चीज़ आप लोग याद रखिए कि एसिडिक मैग्मा हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के दौरान ही निकलता है, क्योंकि कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के दौरान ही एक जो प्लेट होती है ओशनिक प्लेट, वो सबडक करती है और अंदर बेसाल्टिक रॉक से बना हुआ ओशनिक प्लेट मेटामॉर्फाइज होकर एंडेसाइटिक रॉक से एंडेसाइटिक बन जाता है। और वही एंडेसाइटिक मैग्मा ऊपर इरप्ट होता है, वायलेंटली इरप्ट होता है। मैं आपको बताया हूँ जब कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री हम लोग पढ़े होंगे, तो आप लोग ये याद रख लीजिएगा कि एसिडिक मैग्मा हमेशा कन्वर्जेंट प्लेट बाउंड्री के दौरान ही निकलता है। एसिडिक मैग्मा कौन सा मैग्मा है? ग्रेनाइटिक मैग्मा और एंडेसाइटिक मैग्मा। ठीक है, आशा करता हूँ इतना समझ में आया होगा। और बेसिक मैग्मा जो है हमेशा डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री दौरान और हॉटस्पॉट के दौरान ही निकलता है। और यही बेसिक मैग्मा हमारा कौन सा मैग्मा है? बेसाल्टिक मैग्मा। ये डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग और हॉटस्पॉट के अलोंग निकलता है। और जब ये निकलता है बेसिक मैग्मा, तो मैं आपसे बताया कि जनरली प्लेट्यू बनता है। यहाँ डाइवर्जेंट प्लेट के अलोंग ही मैं बता रहा हूँ कि आपको बेसाल्टिक मैग्मा यानी कि बेसिक मैग्मा ही निकलता है, लेकिन जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री शो होता है तो यहाँ मिड ओशनिक रीजेस बनती है। तो कहाँ से वो प्लेट्यू शो हो रहा है? इसीलिए मैं कह रहा हूँ कि रेगुलर हमेशा जब बेसाल्टिक मैग्मा निकलेगा तो प्लेट्यू नहीं बनेगी, लेकिन कभी कभी प्लेट्यू बन जाती है, जो एकदम इंपॉर्टेंट और एकदम एग्जैक्ट एग्जाम्पल है, जैसा कि डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री। जब डाइवर्जेंट प्लेट बाउंड्री के अलोंग जब बेसाल्टिक मैग्मा यानी कि बेसिक मैग्मा निकलता है तो वहाँ मिड ओशनिक रीजेस बनती है, न कि प्लेट्यू बनती है। ये भी याद रखिएगा कि बेसिक मैग्मा के अलोंग जब बेसिक मैग्मा इरप्ट होकर निकलता है तो प्लेट्यू भी बनती है कहीं कहीं। आशा करता हूँ ये पूरा आपको एसिडिक मैग्मा और बेसिक मैग्मा के बीच में डिफरेंस आपको समझ में आया होगा। हम लोग वॉल्केनिक एक्टिविटी के तीनों कॉन्स्टिट्यूएंट को अच्छे से डिस्कस कर चुके हैं। अब हम लोग आगे वॉल्केनिक लैंडफॉर्म को डिस्कस करेंगे। ठीक है, आज के लिए इतना ही। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक करिए और शेयर करिए थोड़ा सा। ठीक है, धन्यवाद।